एपिसोड 25। नागाल। क्या हो रहा है? ये तो जिराज जैसी आवाज आ रही है। कुछ तो जरूर हुआ है, जल्दी चलो हम देखते हैं। मर्द दौड़ते हुए गांव से बाहर आते हैं और जिराज को नाग मानव से लड़ते हुए देखते हैं। नाग मानव ने जिराज की लड़की को पकड़ रखा था और उस पर 2 स्ट्रिप्स भी बना दी थी। जिराज सब देख रहा था लेकिन उससे लड़ नहीं पा रहा था। ये सच में खतरनाक दुश्मन था। ये कई सालों में हुआ था कि कोई बाहरी नाग इनके गांव में आया था, लेकिन आज भी हर पशु मानव इनसे नफरत करता था। तुरंत ही सभी लोग अपने अपने एनिमल फॉर्म में आ जाते हैं और एक साथ दहाड़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, नागाल की नजर उन पर पड़ती है और सभी वहीं रुक जाते हैं। वहां सवाल उठ रहा था कि जब पूरे पशु नगर में 4 पंजों के निशान वाले सिर्फ 5 ही पशु मानव थे, तो इस जंगली नाग मानव को ये कैसे हैं? सबसे बड़ी बात थी कि उन सभी के पास सिर्फ 1 ही पंजों के निशान हैं, तो वो 4 पंजों के निशान वाले से कैसे लड़ सकते थे? अगर उनका पूरा कबीला भी जिराज को हेल्प करने आ जाता, तब भी वो उससे जीत नहीं पाते, लेकिन वो कबीले वाले घायल जरूर हो जाते। जब नागाल ने देखा कि वो लोग उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ अपनी आंख कर लेता है। उसने जब निया को उठाकर रखा था तो वो और लंबा लग रहा था। गांव के लोगों को देखकर निया निराश हो जाती है। नागाल जिराज को अपनी पूंछ से एक और बार किक करता है, जिससे जिराज की बॉडी से खून निकलने लगता है। वो दहाड़ने से पहले अपनी आंखों से निया को देखता है और फिर सांप पर झपटता है। जब जिराज और निया की आंखें मिलती हैं, तो निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दिल में बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो ऐसी कंडीशन में कुछ भी नहीं बोल पाती है। नागाल थोड़ा आलसी सा सांप था। वो सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता था। अब वहां बहुत सारे लोग आ गए थे, तो वो सब कुछ जल्दी निपटाना चाहता था। इस बार वो जिराज को पूंछ से नहीं उछालता है, बल्कि अपनी पूंछ से ही उसको चारों तरफ से लपेट लेता है। नागाल उस तेंदुए की कमर इतनी जोर से दबाता है कि उसकी दहाड़ निकल जाती है। वो लगातार खून की उल्टी करता है। जैसे ही वो अपनी पूंछ और टाइट करता है, हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। निया नाग मानव की तरफ देखती है और बोलती है, प्लीज उसे जाने दो। फिर वो अपना मुंह नीचे करके शांति से निया की तरफ देखता है। ऐसा लग रहा था जिराज के अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। निया बड़ी दुखी होकर जिराज की तरफ देखती है और चिंतित होकर बोलती है, प्लीज उसे छोड़ दो, आई बेग ऑफ यू, प्लीज उसे छोड़ दो। निया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, जिससे उसका फेस और पिटीफुल और इनोसेंट लगता है। उसके बनाए हुए ब्लैक डॉट्स भी उसके फेस की अट्रैक्टिवनेस को कम नहीं कर पा रहे थे। नागाल उसकी आंखों पर किस करता है और वो उसे छोड़कर बोलता है, ठीक है। फिर वो जिराज को अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। फिर वो निया को शांत करते हुए अपने सीने से लगाता है और उसका हैंडसम फेस कुछ नहीं कर रहा था, बस स्माइल कर रहा था। नाग मानव बहुत हैंडसम होते थे, लेकिन उसके इतने हैंडसम होने के बाद भी निया इस सिचुएशन में उसे नोटिस नहीं कर पा रही थी। नागाल अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और पलटता है। उसकी बॉडी इतनी बड़ी होने के बाद भी वो बेकार नहीं दिखती थी। वो थोड़ी सी हरकत में आराम से अच्छी दूरी तय कर लेता था। जिराज की नॉनस्टॉप दहाड़ सुनकर निया नागाल के कंधे से पीछे देखती है। सभी मर्द उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को ढकेलकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। इतनी चोट लगने के बाद भी जिराज बाकी मर्दों से आगे भाग रहा था, क्योंकि उसके पास 2 निशान थे, लेकिन नागाल के पास तो 4 निशान थे। तो जिराज उसे कैसे पकड़ सकता था? निया जिराज को अपने पीछे भागते हुए देख रही थी। फिर वो थोड़ा दूर होता गया और छोटा हुआ और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। नागाल तेज और फुर्तीला था। वो देखते ही देखते कई पहाड़ों को पार कर जा रहा था।
वो एक बड़े झरने के पास जाकर रुक जाता है और निया को झरने के नीचे लेक में डाल देता है। वहां पर कई पेड़ होने के कारण टेम्परेचर बहुत कम था। निया को उस पानी में इतनी ठंड लग रही थी मानो बहता हुआ पानी उसका टेम्परेचर लेता हुआ जा रहा है। नागाल झरने की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये वो जगह है जहां मैं सोता हूं। निया का सर नीचे था। जब वो बोल रहा था तब भी निया ऊपर नहीं देख रही थी। फिर वो निया को झरने में ले जाता है। निया जोर से चिल्लाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लोग झरने के अंदर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वो लगभग 20 मीटर की थी, जैसे कोई बड़ा कमरा हो, और बहुत साफ थी। वो बहुत अंदर थी, इसलिए अगर नॉर्मल लोग वहां आ जाएं, तो वो बीमार पड़ सकते हैं। वो निया को नीचे रख देता है और वो तेजी से गुफा के और अंदर एक कोने में पहुंच जाती है। क्या वो उसको साथी बनाना चाहता था? निया ने सोचा, अगर ये स्नेक मुझे रिलेशन बनाने के लिए जबरदस्ती करेगा तो मुझे कई सारे सांपों के अंडे देने पड़ेंगे। ऐसी किस्मत को अपनाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो स्नेक मैन को देखती है और फिर उसके पास की दीवार को। फिर वो सोचती है, मैं अपना सर इस पर टकरा दूंगी और इस दुख भरी जिंदगी को खत्म कर लूंगी। नागाल शांति से उसको देखता है और उसकी तरफ आते आते पूरी तरह इंसान बन जाता है। निया उसे बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि निया ने कभी लड़कों के साथ इंटरैक्शन नहीं किया है। फिर नागाल सोचता है कि ये लड़की अब सिर्फ उसकी है और ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो तेंदुए के साथ लड़ाई कर रहा था तब उसे ये फीलिंग नहीं थी। उस समय वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे इस लड़की को लेकर जाना है और अगर लड़की उसकी पसंद की नहीं हुई तो वो उसे वापस कर देगा। वैसे भी ऐसी लड़की जिसका कोई साथी ना हो मिलना मुश्किल होती है। नागाल अपनी स्नेक स्किन धीरे से नीचे रखता है और इमोशनल आवाज में बोलता है, मेरा नाम नागाल है। निया उसकी तरफ देखते देखते पीछे उससे दूर होती है और कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? निया कोई जवाब नहीं देती है। नागाल अपनी लाल आंखों से घूरता है। ये देखकर निया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो धीरे से बोलता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें चांदनी बुलाऊंगा। ये सुनकर वो और डर जाती है। निया अभी चुप थी। फिर वही नाम जो उसके गोरे रंग को शो करता था। फिर निया को याद आता है जब जिराज उसके नाम की तारीफ करता था। जैसे ही उसे जिराज का ख्याल आता है, निया का दिल भारी हो जाता है। उसे याद आता है कि जिराज क्या कर रहा था। लगता है उसे अंदरूनी चोट आई थी, इसलिए उसको खून की उल्टी हो रही थी। फिर भी उसने कितनी दूर तक उसका पीछा किया था। तुम लड़कियों को हर दिन खाना चाहिए, है ना? नागाल की आवाज विचलित निया को ख्वाबों की दुनिया से बाहर ले आती है। निया गुस्से से बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी केयर करो। नागाल शांत हो जाता है। उसकी लाल आंखें छोटी हो जाती हैं। निया अपने हाथ पकड़कर ठंडी दीवार से चिपक जाती है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा भी ठंडी पड़ गई हो। फिर वो जोर से बोलता है, मैं शिकार करने जा रहा हूं, और सांप में बदलकर उस पथरीली गुफा से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 26 सुरक्षा। निया झरने को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे नागाल आते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो वहां से निकलने का सोचती है। अगर वो अभी यहां से नहीं निकली तो फिर कब निकलेगी? फिर वो अपने हाथ से झरने की स्ट्रेंथ चेक करती है। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। फिर वो कुछ कदम पीछे जाती है, अपने दांत कसती है और लंबी सांस लेकर कूद जाती है। एक जोर की आवाज के साथ पूरे लेक में लहर फैल जाती है और फिर कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है। निया अपने मुंह से साफ पानी बाहर निकालती है और गहरी सांस लेती है। जब वो गुफा में गई तो उसे पता नहीं था कि गुफा वाटर सरफेस से बहुत ज्यादा लंबी होगी। इतनी ऊंचाई से गिरने से वो पानी की गहराई तक पहुंच जाती है और ऊपर से लगातार उस पर पानी गिर रहा था।
जिसकी वजह से उसे तैरने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर वो अच्छी स्विमर नहीं होती तो वो डूब गई होती। फिर भी निया डरती नहीं है। वो जैसे तैसे किनारे तक आ जाती है और वो जैसे ही बाहर निकलती है उठकर दौड़ना शुरू कर देती है। अब उसे जंगली जानवरों और जहरीले कीड़ों का कोई डर नहीं था। वो खुद को लकी समझेगी अगर वो ठीक से विलेज पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा करते हुए वो मर जाती है तो इस बात का भी उसे कोई पछतावा नहीं होगा। जब वो विलेज से निकली थी तब सुबह थी और सन ईस्ट साइड में था। वो लोग सनलाइट के उल्टी डायरेक्शन में गए थे। अब शाम हो गई थी और सन वेस्ट साइड में था, तो उसे सनलाइट के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। निया डायरेक्शन का अंदाजा लगाकर बहुत तेजी से उधर भागने लगी। उधर जब नागाल एक बड़े हिरन को लेकर वापस आता है तब गुफा के अंदर आने से पहले ही उसे अंदाजा हो जाता है कि निया वहां नहीं है। वो गुस्से से मरे हुए हिरन को जोर से दबाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन से खून निकलने लगता है और आसपास के पूरे पानी में खून फैल जाता है। करके नागाल लड़की की खुशबू सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है। निया नंगे पैर दौड़ते हुए जंगल में पहुंचती है जहां मुरझाए पेड़ों की ब्रांच और सड़ी हुई पत्तियां चारों तरफ फैली हुई थी। उसके पैर में कुछ नुकीली चीज चुभ जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो अपने पीछे खून का फुटप्रिंट छोड़ रही थी। कबीले में फिट होने के लिए उसने शूज नहीं पहने थे, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। पीछे से उसे कुछ रेंगने की आवाज आ रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो उसे घास में रेंगते हुए स्नेक का सर दिख रहा था। उसे देखकर वो डर जाती है। जब वो एक ब्लैक और रेड स्नेक को उसके पास आते हुए देख रही थी तो उसे टाइम स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। फिर भी उसकी बॉडी ऐसे जम जाती है कि वो 1 इंच भी नहीं हिल पाती। लेकिन किसी एक इंसान के सोचने से टाइम स्लो मोशन में नहीं हो जाता। थोड़ी ही देर में वो स्नेक उसके पास आ जाता है और अपनी टेल से निया को उठा लेता है। फिर नागाल अपनी आधी बॉडी को ह्यूमन बॉडी में चेंज करता है और बड़ी ही शांति से बोलता है, तुम यहां से नहीं भाग सकती। निया के फेस से खून बह जाता है। वो जब नागाल को देखती है तो उसकी आंखों में निराशा दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब अगर वो मर जाएगी तभी वो फ्री हो पाएगी। पूरे वातावरण में खून की मीठी खुशबू फैल जाती है। नागाल घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और निया को जोर से हक किया। नागाल ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, तुम्हें चोट लगी है? उसने ऐसा पूछा जैसे पहले गुस्से वाला आदमी कोई और ही था। निया उसके इस बदलाव से चकरा जाती है। जब वो निया का पैर उठाकर घाव देखने जाता है, निया जल्दी से अपना पैर छुड़ा देती है और अपनी स्कर्ट नीचे कर लेती है। फिर वो निया के पैर को पकड़कर अपनी जीभ से सारा खून चूस लेता है। उसकी आंखों में पेन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी इंजरी काफी ज्यादा थी। अब नागाल ने सोच लिया था कि वो चांदनी को शिकार पर साथ लेकर जाएगा ताकि वो भागने की कोशिश ना करे और उसे चोट ना लगे। निया कुछ भी नहीं बोल पाई। निया अपना पैर पीछे कर लेती है और सोचती है, ये क्या हो रहा है? ये थोड़ी देर पहले तो गुस्से में था और ये चोट छोटी नहीं है। लगता है मेल्स पूरी दुनिया में फीमेल्स के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं और ये जंगली जानवर भी अलग नहीं होते हैं। एपिसोड 27। खरगोश। नागाल निया का पैर अपने हाथ में लेकर अपनी जीभ बाहर निकालकर खून साफ करता है। निया उसको अपने पैर लिक करते हुए नहीं देख पा रही थी। वो पैर पीछे करते हुए बोलती है, ऐसा मत करो, मेरे पैर गंदे हैं। निया का एक पैर ऊपर था तो खुद को बैलेंस करने के लिए उसे अपने हाथ जमीन पर रखने पड़े और दूसरे हाथ से अपनी स्कर्ट पकड़ रखी थी। फिर नागाल निया के स्लिम और सॉफ्ट पैर को अपने हाथों में लेकर सहलाता है और बोलता है, गंदे नहीं हैं। जंगल में सूखी पत्तियों की वजह से उसके पैरों पर मिट्टी नहीं लगी थी। वो क्लीन और फेयर दिख रहे थे। उनके ऊपर लगे खून की वजह से
वो और भी सुंदर लग रहे थे। निया डर से चुप हो जाती है। नागाल उसकी तरफ देखता है और अचानक बोलता है, तुम्हारे फेस पर ये ब्लैक डॉट्स क्यों हैं? निया जल्दी में बोल देती है, और फिर अपने फेस को टच करती है। वो सोचती है कि आईलाइनर के डॉट्स कभी भी साफ हो सकते हैं। वो अब ज्यादा देर तक अपने फेस को टच नहीं कर पाई और उसने अपने फेस को नागाल के सामने से हटा लिया। नागाल फिर निया का पैर नीचे रख देता है और उसके फेस को अपने सामने लाने के लिए उसके गाल पर पिंच करता है। निया उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे छोड़ दो। वो नागाल के हाथ को अपने गाल से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ हटाने के बजाय और ज्यादा फोर्स से उसके गाल पर पिंच करता है, जिससे निया को और ज्यादा दर्द होता है। नागाल अपने हाथों से निया के गाल सहलाता है और देखता है कि हाथ फेरने से वो ब्लैक डॉट्स साफ होने लगते हैं, जिससे निया का फेस और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। ये देखकर नागाल की लाल आंखें और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे उसके फेस के सभी डॉट साफ हो जाते हैं। निया की रियल ब्यूटी को देखकर बोलता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। उसे अब पता चला कि एक लड़की इतनी सुंदर हो सकती है। वो निया के गालों को धीरे से टच करता है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब नागाल को लग रहा था कि उसकी लाइफ के 35 साल वेस्ट हो गए थे। उसे भी दूसरे लोगों की तरह पहले ही किसी लड़की को उठाकर ले आना चाहिए था, लेकिन अब उसे ये लड़की ही चाहिए। निया अचानक से अपने फेस को दूर कर लेती है और नागाल के हाथों से फ्री हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स नहीं हो पाती। फिर नागाल थोड़े गुस्से वाला फेस बनाकर बोलता है, चलो घर चलते हैं। तब निया थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, वो मेरा घर नहीं है। नागाल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए निया को लेकर फिर झरने में चला जाता है। वहां उन्हें एक बड़ा खरगोश मिलता है तो वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले जाता है। जब वो लोग झरने पर पहुंचते हैं तब तक वो हिरन वहां से चला जाता है और वहां सिर्फ खून ही रह जाता है। फिर वो निया को नीचे रख देता है और अपने जिंदा शिकार को उसके सामने रखते हुए बोलता है, इसे खा लो। निया और खरगोश एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो खरगोश किसी बड़े कुत्ते की तरह था। उसके कान लंबे और आंखें लाल थीं। वो सोचती है, क्या सच में ये एक खरगोश है? निया बोलती है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। नागाल को लगता है कि निया की हिम्मत बढ़ रही है, तो वो अपने तेज नाखून से उस बड़े खरगोश की गर्दन काट देता है और एक चीख के साथ ही उसकी गर्दन खून में हो जाती है। वो फिर उस खरगोश को निया के पास लाकर बोलता है, इसे खा लो। निया चुप हो जाती है और सोचती है, क्या यह आदमी मुझे कच्चा खाने को बोल रहा है? एक मिनट, इसके घर में तो कोई फायरवुड भी नहीं है, तो क्या ये सिर्फ रॉ एनिमल्स ही खाता है? निया ये सोचकर और भी शॉक्ड हो जाती है। अब उसे नागाल और भी डरावना लग रहा था। निया पहले तो उसे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका सीक्रेट जानने के लिए बोलती है, मैं कच्ची चीजें नहीं खाती हूं। नागाल की लाल आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, रुको। वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो निया की तरफ देखकर बोलता है, तुम भागने की कोशिश मत करना। तुम मेरे इलाके से बाहर नहीं जा सकती। यहीं रहो, मैं भी आता हूं। एपिसोड 28 स्नेक मैन ग्रिलिंग मीट। निया चुप हो जाती है और नागाल के जाने के बाद उसकी सेंट दूर करने के लिए अपने पैर लेक में धोने लगती है। उसे बचपन से ही स्नेक से डर लगता था और जहां उसे स्नेक दिख जाता था वहां वो नहीं जाती थी, लेकिन अब उसे एक बहुत बड़े स्नेक ने पकड़ रखा था। ये मानो उसकी लाइफ का सबसे बुरा सपना था। बहुत जल्दी ही नागाल वापस आ जाता है और निया को वहां बैठा देखकर उसके दिल को शांति मिलती है। वो निया से बोलता है, मैं आ गया, लेकिन निया उसे इग्नोर कर देती है। नागाल 2 व्हाइट रॉक लेकर आता है और तुरंत ही आग जला देता है। फिर वो खरगोश की स्किन निकाल देता है और उसे पकाने के लिए आग में रख देता है।
जो फायरवुड पहले जली थी वो खराब थी, इसलिए उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। निया बोलती है, मुझे लगता है इसका टेस्ट बहुत ही खराब होगा। नागाल पूछता है, तो फिर तुम्हें क्या खाना है? निया जानबूझकर बोलती है, मुझे चावल खाने हैं। नागाल थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होता और बोलता है, ठीक है। निया सरप्राइज हो जाती है, क्या चावल प्लांट करने से पशु मानव नहीं मारते हैं? जिराज भी उस पर सिर्फ चावल की वजह से ही गुस्सा हुआ था, फिर ये नाग इतना शांत कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है कि जिराज ने उसे बताया था कि कुछ पशु मानव अपने साथी को खुश करने के लिए चावल उगाते थे। शायद इसी इमोशन की वजह से नागाल भी चावल के लिए तैयार हो गया था। मीट की खुशबू हवा में फैल गई थी। नागाल उसे आग में से निकालने लगता है, तभी मीट जल जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ निकाल लेता है। सच में स्नेक पर ये काम सूट नहीं करते थे। फिर नागाल अपना हाथ आग में डालता है, लेकिन इस बार अपने नाखून का यूज करता है और मीट का एक स्मूथ पीस बाहर निकाल लेता है। नागाल वो मीट निया को देते हुए बोला, ये लो, इसे खा लो। निया उसे मना नहीं कर पाई और वो मीट खाने लगती है। मीट बहुत ही गंदा टेस्ट कर रहा था और स्मोक की खुशबू भी बहुत तेज थी। मीट उसके मुंह के अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाक से धुआं निकल रहा हो। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है और पेट भरने तक चुपचाप खाती है। नागाल उसके इतना कम खाने पर आश्चर्य करता है, तुम इतना कम खाती हो? वो दूसरे पशु मानव से बहुत कम मिला था। उसको जितना भी कॉमन नॉलेज था और उसे जो भी लैंग्वेज आती थी उसके बड़ों से आई थी। फिर भी कुछ चीजें थीं जो उसे नहीं पता थीं, जैसे कि लड़कियां कितना खाती हैं। वो सभी को अपनी ही तरह समझता है। वो 50 किलो मीट खाता है और निया ने जितना खाया था वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर निया बोलती है, मेरा खाना हो गया, और वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। उस मीट को देखकर नागाल सोचने लगता है कि उसे उसकी चांदनी के लिए जल्द से जल्द चावल ढूंढने पड़ेंगे और वो उसके टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। निया जब पानी पीकर आती है तो देखती है कि वो मीट की तरफ देख रहा है। वो पूछती है, अब इस मीट का हम लोग क्या करेंगे? नागाल बोलता है, इसे रख देते हैं। अगर बाहर ऐसे ही रख देंगे तो एनिमल्स आकर इसे खा लेंगे। बाहर अंधेरा हो चुका था। वहां बहुत बड़ी लेक थी जिसकी वजह से आसमान पूरा दिखाई दे रहा था। नागाल बोलता है, चलो सोने का समय हो गया है। निया घबराते हुए जवाब देती है, नहीं, मुझे अभी नाइट सीनरी देखनी है। आज आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। नागाल उसकी छोटी सी रिक्वेस्ट पर ध्यान देता है और फिर सांप बनकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके हेड को निया के सामने करते हुए उसे देखने लगता है। निया उसके ब्लैक और रेड स्नेक स्किन को देखकर डर जाती है और उसकी पूरी बॉडी सिहर उठती है। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगती है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज से डर लग रहा हो तो उस चीज से नजर हटा लो। काले आसमान में कई सारे तारे थे और वहां पर 3 चांद थे। कुछ गोल थे और कुछ कर्व शेप में थे, लेकिन तीनों के शेप और कलर अलग थे। वो सिल्वर मून अर्थ के मून से डबल या ट्रिपल थे। छोटा ऑरेंज मून अर्थ के मून से थोड़ा छोटा था और तीसरा मून गोल्ड शेप में था। बहुत ही सुंदर लग रहा था।